नमस्कार साथियों। तो आज के सेशन में आप मेरे साथ जुड़े हैं एक उस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए जिसको आप जब जानेंगे तो आपको प्राउड फील होगा। मींस भारत की बढ़ती हुई जो ताकत है वो आप फील कर सकेंगे। देखिए मेरे पीछे मैंने कुछ इमेजेस ले रखी हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स की, जिसमें एक चीज आप कॉमनली पाएंगे, लिखा हुआ है मिसलीडिंग, इनकरेक्ट, इंडिया स्लैम्स न्यूयॉर्क टाइम्स टर्मिनोलॉजी ओवर पीओके। ओके, नो पाकिस्तानी कश्मीर, नो पाकिस्तानी कश्मीर, मिसलीडिंग इंडिया कॉल्स आउट न्यूयॉर्क टाइम्स हेडलाइन। दरअसल पूरी कहानी यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक हेडलाइन छपती है। मैं पहले वो हेडलाइन आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की वो हेडलाइन है, लिखा हुआ है क्लैशेस इरप्ट इन पाकिस्तानी कश्मीर, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। इसको आपको नोट करना है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स में जो न्यूज प्रिंट हुई उसमें पाकिस्तानी कश्मीर वर्ड जो है यहां पर जिक्र किया गया। क्लैशेस इरप्ट इन पाकिस्तानी कश्मीर एज वोटिंग इन लोकल इलेक्शन बिगिंस। हम सब जानते हैं पीओके में इस समय इलेक्शन चल रहे हैं और वहां पर जो वायलेंस हुआ है तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसके लिए वर्ड यूज कर लिया पाकिस्तानी कश्मीर। जैसे ही ये वर्ड पाकिस्तानी कश्मीर आया, भारत ने जबरदस्त इसका विरोध किया और विरोध करते हुए आप देखें इंडियन एम्बेसी जो है यूएस में, उसकी तरफ से साफ साफ अमेरिका को, साफ साफ न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा गया कि कोई भी ऐसा टर्म या कोई भी ऐसा क्षेत्र एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसको आप पाकिस्तानी कश्मीर कहेंगे। ऐसा कोई भी जगह इस पृथ्वी पर है ही नहीं। केवल पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दैट इज नॉट पाकिस्तानी कश्मीर, दैट इज पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भी इलीगली। दैट इज मिसलीडिंग, जो आपने छापा है दैट इज मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट हेडलाइन बाय न्यूयॉर्क टाइम्स। देयर इज नो पाकिस्तानी कश्मीर, ओनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैव बीन and will always remain an integral and inalienable part of India। हम सब जानते हैं कि पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग पीओके, लद्दाख, ये सब भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। ये हमारा अभिन्न अंग है और जो पार्ट पाकिस्तान के पास है वो आजाद कश्मीर नहीं है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो आप अपने आप को सही कर लीजिए। आपने जो हेडलाइन छापी है वो गलत है, मिसलीडिंग है, इनकरेक्ट है। केवल एक ही टर्म है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और याद रखिए दैट पार्ट इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। तो आपको अपने आप को सही करना, ये भारत की तरफ से न्यूयॉर्क टाइम्स को साफ साफ कह दिया गया ना। ये दिखाता है कि जो नया भारत है वो अपनी सोवर्निटी, अपनी संप्रभुता, अपनी एकता, अपनी अखंडता की रक्षा करने के लिए कितना कैपेबल है कि आज हम अमेरिका को भी ये कह पाते हैं कि तुम्हें अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा, तुमने ये गलत लिखा है। और खास तौर से तब जब आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया या जितने ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह है, इन सब का सब्सक्रिप्शन जो है वो इंडियन मार्केट में बहुत है। इंग्लिश न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन भारतीय बाजार में बहुत होता है और इनका अच्छा खासा मार्केट इंडिया से मिलता है। तो बिल्कुल अब समय आ चुका है, दिस इज द हाई टाइम कि हम बिल्कुल अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर बिल्डअप करें कि आप अपने स्टैंड को सही करें। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने पाकिस्तानी कश्मीर वर्ड का जिक्र किया, वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर में, इतने रिप्यूटेड न्यूज़पेपर में। तो कुल मिलाकर के यहां भारत ने एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज और बड़ा स्ट्रांग और क्लियर मैसेज अमेरिका को दिया कि केवल एक ही है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया, ना कि पाकिस्तानी कश्मीर। और ये आप जान लीजिए कि वो एरिया भी पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। अब देखिए हम सब जान ही रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस समय क्या हालात बने हुए हैं पिछले 3-4 महीनों से, और पिछले इधर 2-3 दिन से जब से वहां पर इलेक्शन अनाउंस किया गया या इलेक्शन कंडक्ट जब हुआ शुरू 27 जुलाई से, तो आप देखें वहां लगातार फायरिंग हो रही है। और उस फायरिंग में आप देखेंगे डेडली क्लैश इरप्ट बिटवीन पुलिस एंड द प्रोटेस्टर्स। और खबर यहां तक निकल के आई कि 40 से ज्यादा लोग इस पूरे फायरिंग में मारे गए। और जो लोकल्स हैं वहां के, जो लोकल्स हैं वहां के, वो इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने फायरिंग एक तो किया
ऊपर से पूरा ब्लॉकेट कर रखा है, ना खाना दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना मेडिसिन दे रहे हैं। मतलब जुल्म करने की जो भी लिमिट होती है वो पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तान की सेना ने पीओके के लोगों के ऊपर करना शुरू कर दिया है। ना खाना देंगे, ना पानी दे रहे हैं, ना एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ नहीं। और आप देखें वहां के जो लोकल लीडर्स हैं वो इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं कि भारत को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो उन्होंने, पूरे पाकिस्तान ने उस एरिया में रहने वाले लोगों को ब्लॉकेट कर रखा है, इकोनॉमिकली ब्लॉक कर दिया है। अब जरा आप देखिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। ये आप देखिए, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। इसका कुछ पार्ट ऐसा है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। ये इलीगली ऑक्यूपाइड है, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं यही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। इसी रीजन में इलेक्शन की जो बात हो रही है वो हो रही है, और इसी रीजन को न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है पाकिस्तानी कश्मीर। पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर कहता है, इसको कहता है इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्लियर यहां तक? दिस होल कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। ये इलीगली पाकिस्तान की तरफ से ऑक्यूपाई किया गया है। अब आप देखिए बीबीसी में एक बार खबर छपती है, लिखा है मोर देन 20 किल्ड आफ्टर गनमैन ओपन फायर ऑन टूरिस्ट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। मतलब आप वेस्टर्न आइडियोलॉजी को समझिए, जो वेस्टर्न न्यूज़पेपर उनका प्रोपोगेंडा कैसे वो फैलाते हैं आप उसको समझे। देखें क्या लिखा हुआ है। दरअसल ये जो न्यूज़ है ना, ये कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था अप्रैल 2025 में, दरअसल ये उसी से रिलेटेड है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसको लेकर के बीबीसी में न्यूज़ छपी, जिसमें कहा गया गन मैन, मतलब टेररिस्ट भी नहीं कहा गया, कहा गया गन मैन। और क्या कहा गया? इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का जिक्र किया गया, इसको भी लेकर के भारत सरकार की तरफ से ऑब्जेक्शन क्रिएट किया गया था कि दैट इज नॉट इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, वो पूरा कश्मीर ही हमारा है। तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से खबर आई, उस न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में उस टर्मिनोलॉजी ने यह दिखाया कि वेस्ट किस तरह से मतलब एक प्रोपोगेंडा चलाता है, ठीक है। आप देखिए जम्मू एंड जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां आप देखिए लिस्ट आई है पूरी, लोकल्स ने वहां पर लिस्ट निकाली है जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी की तरफ से। देखिए रावलकोट लॉन्ग मार्च वेरीफाइड मार्टिडम लिस्ट फ्रॉम 27 जुलाई 2026 टिल नाउ, टोटल वेरीफाइड मार्टियर्स कितने? 31। तो कुछ मिलाकर के आप हालात समझ लीजिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस समय क्या बने हुए हैं, किस तरीके से वहां पर चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से जुल्मो सितम। अब इसमें बिल्कुल पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इंटरवीन करना चाहिए। और भारत सरकार तो हमेशा कहती है वी आर कमिटेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ पीओके, क्योंकि पीओके में जो लोग रह रहे हैं वो हमारे हैं। तो भारत सरकार मानती है कि वो हमारे हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं? कहते हैं दे आर एनिमीज लाइक इंडिया। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो वहां कश्मीरी रह रहे हैं उनको वो अपना दुश्मन मानते हैं, कहते हैं दे आर एनिमीज लाइक इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है भारत सरकार को उनकी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स को क्लियर करके उनके टर्म्स को करेक्ट करा करके ये दिखाया कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से अपने सोवर्निटी के लिए कमिटेड है। जब बात आएगी देश की एकता की, अखंडता की, तो फिर सामने कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना पावरफुल कंट्री हो, भारत निपटने को तैयार है। और अमेरिका भी जानता है कि इंडिया जो है, आज का जो भारत है वो 1947 वाला भारत नहीं है।